हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरदेव सिंह। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम आंकिक प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं टाउ बराबर पी साइन थीटा के फॉर्मूले पर, जो कि आपका बल युग्म का आघूर्ण है। एक वैद्युत द्विध्रुव होगा जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है, उस पर जो बल युग्म का आघूर्ण काम करता है, उस फॉर्मूले पर हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फार्मूला डिस्कस करा देता हूँ कि इसमें जो टर्म्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, टाउ, और ये आपका पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका टाउ जो है, ये आपका क्या है, टाउ है आपका बल युग्म का आघूर्ण। तो ध्यान रखना है, टाउ आपका हो जाएगा बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण आपका हो जाएगा। पी आपका एक होगा द्विध्रुव, क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लिख दे रहे हैं सिर्फ आप यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान रखना है, ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण है। बल आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो आपका न्यूटन मीटर होगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा वो कूलाम मीटर होगा। ठीक है, कूलाम मीटर होगा। और ये आपका ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की क्या है, ये तीव्रता है। और थीटा कोण है यहाँ पे द्विध्रुव, और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है उसके साथ द्विध्रुव कितना कोण बना रहा है, ये आपका थीटा यहाँ पे कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया। आपको लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि फार्मूला क्या है। अब हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ये भी याद रखना है। तो पहचानने के लिए आपको वैल्यू, ये फार्मूला की जो मात्रक हैं, इनसे भी आप इनको पहचान सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है 2 न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए न्यूटन प्रति कूलाम क्या होता है, तीव्रता यानी ई होती है। तो 2 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र, आगे लिखा भी है वैद्युत क्षेत्र। तो इसका मतलब ये हमारी वैल्यू किसकी दी है, वैल्यू हमारी दी है ई बराबर। तो ई बराबर हमारा 2 न्यूटन प्रति कूलाम के 30 अंश के कोण पर। तो 30 अंश का कोण है तो आपकी थीटा की वैल्यू होगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी, आप हम लिख लीजिए 30 अंश लिख लीजिए। ठीक है, हम आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 1 कूलाम मीटर आघूर्ण। आघूर्ण हमने क्या होता है आपको पी बताया। तो 1 कूलाम मीटर आघूर्ण यानी पी बराबर दिया है आपका 1 कूलाम मीटर का आघूर्ण दिया है। अब पूछा गया द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, यानी बल युग्म का आघूर्ण मतलब क्या निकालना है, टाउ निकालना है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो यहाँ पे पी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। ई की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे। और साइन थीटा, थीटा की जब क्या रख देंगे, 30 रख देंगे। अब आप लोगों को मैथ में पता है कि साइन 30 का मान क्या होता है, यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो टाउ बराबर जो आपका आ जाएगा वो 1 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको फार्मूले के बारे में अच्छे से पता है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके अलावा हमारे पास इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं एक एक करके। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपकी ई की वैल्यू दी है। तो ई बराबर आप नोट कर सकते हैं कि 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और 30 अंश के कोण, तो मतलब ये थीटा बराबर भी आपका कितना दिया है, 30 अंश दिया है। और आगे लिखा है उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो यानी हमारा यहाँ पे जो वैल्यू दी है 6 × 10⁻24, वो बल आघूर्ण की दी है। बल आघूर्ण मतलब टाउ बराबर दिया है। तो टाउ बराबर दिया है 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर। और हमसे पूछा गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब हमसे पी की वैल्यू पूछी गई है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब फार्मूला आपको पता है कि टाउ बराबर क्या होता है। तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। इसमें हम यहाँ पे वैल्यू रखना चालू करेंगे। तो टाउ की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 6 × 10⁻24 रख लेंगे, बराबर में पी लिखेंगे। ई की वैल्यू हमारी 10⁵ है, इसको लिखेंगे। और साइन थीटा की जब क्या रखेंगे, साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होती है। ठीक है, तो 6 × 10⁻24, और ये जो 10⁵ है ये गुणे में है, तो ये आपके कहाँ आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे। 10⁵ हमने अपॉन में कर दी। पी और साइन 30 की वैल्यू कितने रख लेंगे, 1/2 रख लेंगे। ठीक है, अब 10⁵ को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये भी आपकी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 6 × 10⁻24 तो है ही है, वो भी माइनस की 5 जाएंगे, तो कितनी हो जाएंगी, माइनस की 29 हो जाएंगी। और ये जो आपका अपॉन में 2 है, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो गुणे में आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बराबर में आपका क्या बचेगा, बराबर में आपका पी बचेगा। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 × 10⁻- माइनस की कितनी हो जाएंगी, 29 हो जाएंगी। तो ये अभी आपका आंसर हो सकता है। या फिर आप चाहे तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो एक पावर प्लस की बढ़ेगी और प्लस की बढ़ेगी तो माइनस हो जाएगी, तो बचेंगे 28। तो 1.2 × 10⁻28, ये आपका पी का मान हो जाएगा, कूलाम मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज चाहे तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पे क्या निकालना था, पी निकालना था। फार्मूला हमारा टाउ बराबर है, लेकिन वैल्यू हमें इस बार पी की निकालनी थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई दी है। तो द्विध्रुव की लंबाई कभी भी कहिए तो इसको हम 2L से लिखते हैं। तो 2L बराबर 4 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो माइनस की 2 पावर लगा लेंगे। ध्यान
रखना है, कभी भी द्विध्रुव की लंबाई दी जाए तो आप समझ जाइए कि वो क्या होगा, आपका 2L की दूरी होगी। को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से, ये आपका 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम जो है वो वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर आपका दिया 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से। 30 अंश का कोण है तो थीटा बराबर आपका 30 ही रहेगा। रखने पर 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, बल आघूर्ण मतलब क्या है, टाउ दिया है, तो टाउ बराबर आप लिख लीजिए 9 × 10⁻²। तो इस बार फिर से हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है यानी पी निकालना है, तो फार्मूला हमारा वही रहेगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा रहेगा। ठीक है, तो टाउ की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 9 × 10⁻² बराबर में पी हमें पता नहीं है। ई की वैल्यू हम क्या रख लें, ई की वैल्यू 10⁴ रख लेते हैं, और साइन थीटा यानी साइन 30 होता है, आपको पता है 1/2 हम डायरेक्ट रख लेते हैं। तो ये बटे का 2 गुणे में आ जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा 10⁻², और ये 10⁻4 हमारी कहाँ आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, बराबर में p। 10⁻4 ऊपर जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो p बराबर देखा जाए तो 18 × 10⁻6। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो आपका p बराबर जो आ जाएगा 1.8 × 10⁻⁻, कितने आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। तो ये भी हमारा एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आज का हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, मतलब यहाँ पे थोड़ा गलती है, तो यानी कहने का मतलब यही है कि +1 माइक्रोकूलम का तथा -1 माइक्रोकूलम के दो आवेश हैं जो कि एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक तरफ हमारा +1 माइक्रोकूलम का आवेश है, दूसरी तरफ हमारा -1 माइक्रोकूलम का आवेश है, और ये एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ध्यान रखना है, कभी भी जब समान आवेश है, देखिए यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 1 माइक्रोकूलम, प्लस का है एक माइनस का, तो जब भी कभी समान आवेश विपरीत प्रकार के हों, यानी एक प्लस का माइनस का हो और कुछ दूरी पर हों, तो वो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला होता है P बराबर होता है Q × 2L होता है। 2L जो होता है ये दोनों आवेशों के बीच की क्या होती है, दूरी होती है। इसके सवाल हमने आपको कराया है, आप वीडियो में देख भी सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जब दो आवेश समान हो, विपरीत प्रकार के हों, एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों, तो वहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव काम करता है जिसे हम P कहते हैं, और P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q × 2L होता है। तो अगर हमें P निकालना होगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं Q की वैल्यू, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, यहाँ भी 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ भी 1 माइक्रोकूलम है, तो हम कोई भी रख सकते हैं। तो 1 माइक्रो की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, -6 रख लेंगे, और 2L होती है इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी कितनी, 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 2 रख लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो -2 लगा लेंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लेना, आप चाहे तो लिख लीजिए 2L बराबर क्या है, 2 × 10⁻⁻, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एकम 2 आ जाएगा, और ये -6 -2 कितनी हो जाएंगी, -8 हो जाएंगी। तो ये हमारा कूलाम मीटर, यहाँ पे आंसर P आ गया है। अगर P की जरूरत पड़ेगी तो हम आगे रख लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा है दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो यही बोला गया था कि वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, और हमने बता भी दिया वैद्युत द्विध्रुव बनता है। फिर आगे लिखा है कि यह द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो यानी ये वोल्ट प्रति मीटर जो दिया है वो वैद्युत क्षेत्र, आगे लिखा भी एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी E की वैल्यू। तो E बराबर 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र दिया है। फिर हमसे पूछा गया ज्ञात कीजिए वैद्युत आघूर्ण, यानी वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, और बल आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी हमने पहला आंसर तो यहाँ पे निकाल ही लिया है, दूसरा बल आघूर्ण निकालना है। बल आघूर्ण यानी क्या होता है, टाउ बराबर हमारा होता है P E साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे कोण की बात नहीं करेगी, तो हम अधिकतम जो टाउ हम निकालेंगे वो अधिकतम निकालेंगे, और टाउ अधिकतम के लिए जो हमारा थीटा होता है वो 90 अंश होता है, क्योंकि साइन के लिए जो 90 होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो हम यहाँ पे जो टाउ निकालेंगे वो मैक्सिमम के लिए निकालेंगे, क्योंकि एंगल दिया नहीं है, तो हम टाउ मैक्सिमम के लिए थीटा कितना ले रहे हैं, 90 ले रहे हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू साइन के लिए सबसे बड़ी 90 ही होती है। P की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 2 × 10⁻⁸, E की वैल्यू 1 × 10⁵, और साइन थीटा की वैल्यू कितने रख लेंगे, साइन 90 रख लेंगे। अब ये 2 एकम 2 आ जाएगा, और ये -8, ये +5 घट जाएंगी तो माइनस की बचेंगी 3, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, 2 × 10⁻3। तो जो टाउ मैक्सिमम है वो आपका 2 × 10⁻3 न्यूटन मीटर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका टाउ यानी बल आघूर्ण तो निकालना था, उससे पहले हमें क्या निकालना था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना था। तो P को निकालने के लिए हमें Q × 2L का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर क्वेश्चन हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।